देश में त्योहारों का मजा दो गुना होने वाला है क्योंकि सरकार टैक्स सिस्टम को आसान जो बनाने जा रही है। सरकार 22 सितंबर से नया जीएसटी टैक्स स्लैब लागू करने की तैयारी में है। इस नए टैक्स स्लैब से मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होगा। नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है और सरकार 22 सितंबर से नया नियम लागू कर सकती है। ऐसे में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू करवाते हैं। देश में इस बार त्योहारों की अलग ही धूम रहेगी। कस्टमर्स को खरीदारी करना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि वो इस दौरान ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सकेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है नया जीएसटी टैक्स स्लैब। सरकार 22 सितंबर से नया जीएसटी टैक्स स्लैब लागू करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है। अभी जीएसटी में 4 स्लैब है, 5, 12, 18 और 28%। नए प्रपोजल के तहत इसे घटाकर 2 स्लैब यानी 5 और 18% कर दिया जाएगा। 5% स्लैब में मेरिट गुड्स यानी जरूरी सामान आएंगे। 18% स्लैब में स्टैंडर्ड आइटम्स और सेवाएं होंगी। अब इस नए जीएसटी टैक्स स्लैब से किसको क्या फायदा होगा वो भी समझ लेते हैं। इस नए जीएसटी टैक्स स्लैब से आम जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इससे जरूरी चीजों पर टैक्स कम होने की संभावनाएं हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे छोटे कारोबारियों को भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी और तो और त्योहारों को डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर नया स्ट्रक्चर लागू होता है तो रोजमर्रा की चीजों और जरूरी सेवाओं पर टैक्स घट सकता है, वही गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स महंगे हो सकते हैं। त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा के सामान पर राहत मिल सकती है, लेकिन लग्जरी आइटम्स की कीमत और बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इसे जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म कहा था। साथ ही पीएम ने दावा किया है कि इससे किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। अब 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू होने की संभावना है। इसका मार्केट और आम कंज्यूमर दोनों पर ही असर दिखने वाला है। दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें केंद्र और देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। इस मीटिंग में नई दरों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। इसमें लिए गए फैसलों के 5 से 7 दिन बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और किस पर टैक्स घटता है और किस पर बढ़ता है, और सबसे जरूरी आम आदमी की जेब, जिंदगी और जरूरतों पर इसका क्या असर पड़ता है। खैर, आज के लिए इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।